मीडिया के समस्त साथियों को अभिवादन, वंदन, स्वागत है। बंधुओं, हमारी बैठक की चर्चा सुबह 10 बजे से चालू हो गई थी। 10 बजे 7 मेंबरी कमेटी की बैठक हुई। उसके तत्काल बाद सभी संगठनों के साथ बैठक हुई। जो सरकार का रवैया वर्तमान में दिखाई दे रहा है दमन करने का, एनआईए का काम क्या है, वो क्या कर रहे हैं? निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं। जो इस आंदोलन में थोड़ा भी सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो अढ़ेती हों, चाहे वो बड़े काश्तकार हों, चाहे वो ट्रेडर हों, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो यहां से ट्रांसपोर्ट में पंजाब के, हरियाणा के लोगों को सहायता करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो जो अत्याचार है, ये सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और हमसे वार्ता भी कर रहे हैं। उनके ध्यान में भी हमें बातें लाते। आज बैठक का जो मुख्य मुद्दा था हमारा, वो था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में किसानों की सहभागिता। इस देश का अन्नदाता भी ये चाहता है कि जब जवान इस देश के गणतंत्र दिवस की परेड कर रहे होंगे, तो हम भी किसान हैं और हमारे ही बेटे वो फौज में है, तो हमारी भी सहभागिता हो। कैसे हो, कहां से हो और उसका स्वरूप क्या हो, सावधानियां क्या हमको रखना है। असामाजिक तत्व इस फिराक में है कि वो हमारी इस परेड में व्यवधान पैदा करें। तो ये तमाम सावधानियों पर, तैयारियों पर हमारी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट कल कुछ संज्ञान जो भी लेगा, उम्मीद है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सामने आएगा, हम तत्काल कुछ लोग बैठकर चर्चा कर उस समय निर्णय करेंगे। तो हमारा अभी हिस्सा ज्यादातर वो चला गया है। अभी तक 121 किसान हमारे इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। उनको हम सभी साथियों के साथ बार बार श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा में एक यात्रा चालू हुई है अभी गांव-गांव में। वो जा रही है यात्रा राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर। हर घर से 1 चम्मच घी और उस गांव की मिट्टी को लेकर ये जो धरना स्थल है, इन धरना स्थलों पर अखंड ज्योति उन शहीदों की याद में जलाई जाएगी जब तक ये आंदोलन यहां चलेगा। और जो मिट्टी गांव-गांव से लेके आ रहे हैं, उससे उस धरना के पास में हमारे जो साथी हैं, जो धरने के अलग अलग मुखिया हैं, वो वहां पर वृक्षारोपण करेंगे उन शहीदों की याद में। बाकी मैं अपने साथियों को देता हूं, वो आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले हमने 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताया था। आप में से साथियों ने पूछा था कि जी एग्जैक्टली क्या होगा। हमने कहा था 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को मीटिंग में हम फैसला लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उसी के हिसाब से आज हमने जो तय किया है, उसके 5 सूत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यही बात हम एक लिख के अंग्रेजी में भी रिलीज कर देंगे। पहला, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है। उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1। 2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी।
ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीरका, IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम आप सबके माध्यम से सूचना दे रहे हैं, हमारा यह फैसला है। हम देश को और जनता को, अपने साथियों को, सबको खबर दे रहे हैं। तीसरा, यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था। शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमने हासिल किया। इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। चौथा, गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। ये जो औपचारिक राजपथ पे गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई उसमें डिसरप्शन, कोई उसके अंदर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है, वो कभी लाल किले की बात हो जाती है, कभी राजपथ की बात हो जाती है, कभी पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात हो जाती है। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे किसी, ये सब हमारे सम्मान के प्रतीक हैं। इस पे कब्जा, हमला, धावा, कोई ऐसी हमारी नियत नहीं है। हर वाहन पर, चाहे ट्रैक्टर हो, कोई भी और व्हीकल होगा, हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ में किसी भी किसान संगठन का झंडा होगा। जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, इस तिरंगे की आन बान शान को हम 1 इंच भी कम नहीं होने देंगे, इसको ऊंचाई उठाएंगे। किसी भी पार्टी के झंडे की मनाही होगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं हो। इस सब के बारे में हमने हमेशा सावधानी बरती है, वो इस मूवमेंट के दौरान भी यही होगा। 5वां पॉइंट है, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, ये तो मैंने दिल्ली के बारे में बताया। दिल्ली के बाहर, एक मिनट ये मैंने दिल्ली का बताया आपको। दिल्ली के बाहर का बता दूं, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वहां राज्य की राजधानी या जिला स्तर पर किसान गणतंत्र परेड उपरोक्त मर्यादा के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो जो दिल्ली के नजदीक के इलाके हैं, वो तो सब दिल्ली आएंगे। जो बहुत दूर के लोग हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, वो भी ऐसी ही किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे और वो भी इन्हीं सब बातों का पालन करेंगे जिसको हमने यहां पे लिखा है। तो ये मैं रखना चाहता था। हम जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आ रहा है, बड़ा अजीब मामला है। आमतौर पे पुलिस प्रशासन कहती है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, और आंदोलनकारी कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे को परमिशन दी जाए। यहां पुलिस कोर्ट में जा रही है कि आप मुझे कहो कि मैं इन्हें रोकूं। तो बड़ा अजीब केस है जो कि कोर्ट में आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा के हिसाब से इसके अंदर डील करेगा। और यही बातें हमने एक फैक्ट के रूप में आपके सामने पहले से रख दी है देश के सामने।